जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, दो उदाहरण आज प्रभात खबर अखबार में छपे हैं जिससे यह साबित होता है कि झारखंड में नौकरियों के नाम पर कैसे युवाओं के साथ मजाक किया जाता है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है और नौकरियां कैसे झारखंड में एक मजाक बनकर रह गई हैं। 100 अंक का पेपर होता है, 252 अंक मिलते हैं। बताइए ये कैसे संभव हो सकता है? टाइपिंग एरर है या कंप्यूटर की गड़बड़ी है, 2-4 नंबर का हेरफेर समझ में आता है। 100 अंक का फुल मार्क है, आपको 252 अंक मिल रहे हैं, यानी 152% ज़्यादा अंक दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जेपीएससी के चेयरमैन से बातचीत छपी है। जेपीएससी चेयरमैन कह रही हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर रैंक के लोग प्रोफेसर की नियुक्ति कर रहे हैं, चीफ साइंटिस्ट की नियुक्ति कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई ऑफिस का कर्मचारी अपने बॉस की नियुक्ति करे, अपने बॉस को अपॉइंट कर ले। ये दो उदाहरण ये बताने के लिए काफ़ी है कि झारखंड में क्या मजाक चल रहा है, क्या सर्कस बना कर रखा है। युवा जो बेचारे पढ़ते हैं, लिखते हैं, तैयारियां करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, स्टडी मटेरियल लेते हैं और सालों साल तैयारी करने के बाद जब वे परीक्षा देते हैं तो उनको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, सीटें बेच दी गई, कहीं रिजल्ट बनकर तैयार है तो निकल नहीं रहा है, कहीं रिजल्ट निकल रहा है तो अनाप शनाप नंबर दे दिए गए हैं। परीक्षार्थियों को कोर्ट जाना पड़ता है, अंतहीन इंतज़ार करना पड़ता है और उसके बाद भी ये तय नहीं होता कि उनको नौकरी मिलेगी या नहीं। दोस्तों, प्रभात खबर ने आज एक खबर छापी है कि 100 अंक का पेपर मिले 252, कई अभ्यर्थियों के रिजल्ट में गड़बड़ी। इस खबर में लिखा गया है कि झारखंड स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक यानी पीजीटी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के रिजल्ट में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं। जेएसएससी की वेबसाइट पर जो स्कोर कार्ड दिया गया है वो स्कोर कार्ड ही इन गड़बड़ियों की पुष्टि कर रहा है। मिसाल के तौर पर 100 नंबर के पेपर में अभ्यर्थी को, एस्पिरेंट को 252 नंबर्स दिए गए हैं और वहीं 78 प्रश्नों के सही उत्तर देने वाले अभ्यर्थियों को 156 नंबर मिलने चाहिए, क्योंकि 2 नंबर का पेपर होता है तो 78 × 2 = 156 होना चाहिए, लेकिन नंबर मिले हैं उसको 88.23100। तो अब बताइए दोस्तों, मुझे तो इतना ख़राब शब्द बोलने का मन कर रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा हूँ, शब्दों की मर्यादा है। लेकिन किस बेवकूफ़ ने, किस नालायक ने ये काम किया है, और इससे पता चलता है कि आयोगों में किस तरह के निकम्मे, नालायक और पैरवी से घुसे हुए लोग भरे हुए हैं। इन गड़बड़ियों को लेकर अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है। परीक्षार्थी परीक्षा के बाद से ही आरोप लगा रहे हैं कि धांधली हुई है और जब रिजल्ट निकला तब से कहा जा रहा है कि बोकारो के श्रेया डिजिटल, रांची के शिवा इन्फोटेक समेत 2-3 सेंटरों पर ज़्यादा संख्या में परीक्षार्थी पास हुए हैं। इन सेंटरों में गड़बड़ी हुई है, लेकिन जेएसएससी मानने को तैयार नहीं था। आपत्तियों को दरकिनार करके रिजल्ट निकाला गया, नियुक्ति पत्र तक बांट दिए गए सिर्फ उपलब्धि दिखाने के चक्कर में। तो अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और पहले इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और जेएसएससी को जवाब दायर करने का निर्देश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को होनी है। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए, क्योंकि बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। आरोप है कि बोकारो के श्रेया डिजिटल सेंटर, जिसका कोड नंबर था 102, वहाँ पीजीटी की परीक्षा देने वाले सर्वाधिक अभ्यर्थी सफल हुए हैं। और ख़ास बात यह है कि यहाँ अभ्यर्थी सीरियल नंबर से पास हुए हैं, जैसे 1 2 3 4 5, जैसे हम लोग जब पढ़ते थे स्कूल में तो कुर्सी टेबल बेंच सब पास हो जाता था, उसी तरह से श्रेया डिजिटल सेंटर की हालत है। इस सेंटर के 513 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया गया और यहाँ से फिजिक्स विषय में 61 यानी 61, मैथमेटिक्स में 55, केमिस्ट्री में 45, इंग्लिश में 39, ज्योग्राफी में 62, कॉमर्स में 60, बायोलॉजी में 26, हिंदी में 23, इकोनॉमिक्स में 22, हिस्ट्री के 14 और संस्कृत के 14 अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट की जांच की गई थी। इसी तरह बोकारो के ही
तिस्ता टेक्नोलॉजी सेंटर से 205, धनबाद डिजिटल सेंटर से 271, रांची के फ्यूचर ब्राइट सेंटर से 254 और रांची के शिवा इन्फोटेक से 279 अभ्यर्थी बुलाए गए थे। और आपको बता दें कि पीजीटी शिक्षक परीक्षा के पहले शिवा इन्फोटेक सेंटर पर जेएसएससी जेई परीक्षा का पेपर लीक हुआ था और वहां परीक्षा केंद्र को रद्द कर दिया गया था, सेंटर को ब्लैक लिस्ट किया गया था और इस सेंटर के अभ्यर्थियों की बाद में दूसरी जगह परीक्षा ली गई थी। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद पीजीटी परीक्षा के लिए शिवा इन्फोटेक में सेंटर बनाया गया। किसने बनाया, क्यों बनाया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जांच का विषय है। दोस्तों, प्रभात खबर ने 3 केस स्टडी भी छापी है। पहली केस स्टडी है सामान्य कोटि की एक अभ्यर्थी एस परवीन। इसको जेएसएससी ने पेपर 1 में 100 अंकों की परीक्षा में 252 अंक दिए हैं। पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का था और इसमें 33% लाने के बाद ही सेकेंड पेपर की जांच होती। इसलिए संबंधित क्रमांक 101151088 के अभ्यर्थी के दूसरे पत्र, जिससे मेरिट लिस्ट तैयार होती है, उसकी जांच ही नहीं हुई। केस स्टडी 2 केमिस्ट्री के एक अभ्यर्थी ने पेपर 2 में 78 क्वेश्चंस के उत्तर सही दिए हैं। जेएसएससी के फाइनल आंसर में भी 78 क्वेश्चन का जवाब सही दिखाया गया है। उसके अनुसार उनको 156 नंबर्स मिलने चाहिए थे, लेकिन उनको सिर्फ 88.25100 नंबर दिए गए और अयोग्य घोषित कर दिया गया। पेपर 2 में कुल 150 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसका कुल मार्क्स 300 नंबर था। उनको आना था 156, आ गया 88.25100। तीसरी केस स्टडी में प्रभात खबर ने लिखा है कि पीजीटी परीक्षा में जीव विज्ञान के एक अभ्यर्थी को 2 स्कोर कार्ड मिले। जेएसएससी की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए स्कोर कार्ड में पेपर 1 में 100 नंबर्स की परीक्षा में 180 अंक दिखाए गए हैं, जबकि दूसरे पेपर की जांच ही नहीं की गई है। शिकायत के बाद दूसरा स्कोर कार्ड मिला, जिसमें पहले पेपर में 57 अंक अंकित हैं, जबकि दूसरे पेपर में 168.44700 अंक दर्शाए गए हैं तथा क्वालिफाइड दिखाया गया है। तो दोस्तों, ये अपने आप में ये रिपोर्ट और ये केस स्टडी बताती है कि जेएसएससी के अंदर क्या घपला चल रहा है, क्या गड़बड़ झाला चल रहा है और सरकार आंख बंद करके सिर्फ परीक्षा, रिजल्ट और नियुक्ति पर फोकस कर रही है। जेएसएससी के अंदर क्या चल रहा है, इसकी तो सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए और यहाँ से जितने भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ तक अब तक बहाल हुए हैं, उन सब की जाँच होनी चाहिए और सारी की सारी परीक्षाओं की जाँच होनी चाहिए। क्योंकि इसके पहले रघुवर दास के काल में भी परीक्षाएं हुई, उस समय भी ये बातें आती थी कि धांधली हो रही है या गड़बड़ी हो रही है, लेकिन इस सरकार में तो अति हो गई। 2 बार पेपर लीक हो गया, उसके अलावा इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो जेएसएससी के मुझे लगता है कि पूरे कार्यकाल की ही सीबीआई जांच करानी चाहिए और जितने लोग जेएसएससी के ज़रिए बहाल हुए हैं, सबके पेपर्स की, सबके मार्कशीट की एक बार फिर से जाँच करनी चाहिए। और एक और खबर आज प्रभात खबर में छपी है। जेपीएससी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा के कार्यकाल का आज अंतिम दिन है, कल वे रिटायर हो जाएंगी। तो जेएसएससी की निवर्तमान होने जा रही अध्यक्ष ने कुछ दिन पहले जेपीएससी सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थियों से कहा था कि रिजल्ट बनकर तैयार है, लेकिन डेस्टिनी है, नहीं निकाल सक रहे हैं। प्रभात खबर को दिए इंटरव्यू में भी उन्होंने बताया है कि उनको सिविल सेवा की परीक्षा, सीडीपीओ और विश्वविद्यालय अधिकारी का रिजल्ट नहीं निकालने का मलाल रहा। तो दोस्तों, अपनी सेवा के अंतिम दिन सबको मलाल होता है। चंपई सोरेन भी जब पद से हटाए गए तो उनको मलाल हुआ कि वे पीजीटी के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं बांट पाए और बहुत सारे ऐसे काम वे करना चाहते थे जो नहीं कर पाए और उसका उनको मलाल रहा। लेकिन दोस्तों, पद पे जब आदमी रहता है तो न परेशानी बताता है, न मलाल बताता है, न कोई शिकवा शिकायत करता है। जब तक आदमी अच्छे पद पर, ऊंचे पद पर रहता है, तब तक उस पद को एंजॉय करता है, उस पद से जो सुविधाएं मिलती हैं उसको एंजॉय करता है। लेकिन जब पद जाने लगता है तो छात्रों की परेशानी याद आने लगती है, जनता की परेशानी याद आने लगती है, लंबित काम याद आने लगते हैं और फिर मलाल होने लगता है। तो वही मलाल एक बार डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा ने भी जाहिर किया है। कहा है कि परिस्थिति अनुकूल नहीं रही, मैं कई काम नहीं कर सकी। प्रभात खबर ने लिखा है कि डॉक्टर केरकेट्टा ने कहा कि रिजल्ट जारी करने के लिए नियमानुसार स्क्रूटनी के लिए 3 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी है। एक भी सदस्य अगर नहीं है तो मामला फंसा रह जाता है।
इससे रिजल्ट में विलम्ब हो जाता है, इसलिए इस नियमावली में संशोधन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने हर काम सावधानी पूर्वक करने का प्रयास किया। मैं जानती थी कि आयोग पर जो भी दाग लगे हैं उसे हर हाल में मिटाना है। समय कम मिला, परिस्थितियां भी अनुकूल नहीं रहीं, जिससे कई कार्य नहीं कर सकी। हालांकि अपना 100% देने का प्रयास किया। मेरा तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन झारखंड के युवाओं का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इसका मुझे बहुत अफसोस रहेगा। तो डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा जी से मेरा एक सवाल है कि आपका तो कोई नुकसान नहीं हुआ, ये बात आप भी मान रही हैं। झारखंड के युवाओं का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ये अब आपको पता चल रहा है। लेकिन आप जितने दिन भी जेपीएससी के अध्यक्ष के पद पर रहीं, तो इन सब परेशानियों को दूर क्यों नहीं किया आपने? क्या आपके पास उतने अधिकार नहीं थे? और अगर नहीं थे तो झारखंड की सभी संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुख राज्यपाल हैं, जेपीएससी के भी संवैधानिक प्रमुख हैं। तो क्या आपने राज्यपाल को इस बात से अवगत कराया? क्या आपने सरकार को इस बात से अवगत कराया कि परेशानियां क्या हैं, रिजल्ट में विलम्ब हो रहा है तो क्यों हो रहा है? आखिर तो झारखंड की सभी संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुख राज्यपाल हैं, जेपीएससी के भी संवैधानिक प्रमुख हैं। तो क्या आपने राज्यपाल को इस बात से अवगत कराया? क्या आपने सरकार को इस बात से अवगत कराया कि परेशानियां क्या हैं, रिजल्ट में विलम्ब हो रहा है तो क्यों हो रहा है? आखिरी दिन ही आपको ये सब बातें क्यों याद आई मैडम? प्रभात खबर से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि उनको 11th सिविल सर्विसेज, सीडीपीओ और यूनिवर्सिटी के ऑफिसर्स की नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट तैयार रहते हुए भी जारी नहीं कर पाने का मलाल रहा। तो ये मलाल क्यों रहा और आखिरी दिन ही क्यों रहा? रिजल्ट तो मुझे लगता है कि जुलाई के समय 31 जुलाई तक तैयार था। आज 21 अगस्त है। तो इन 20-21 दिनों में आप राज्यपाल को बोल सकती थी, कोई दिक्कत थी तो सरकार को बोल सकती थी, मुख्यमंत्री को बोल सकती थी, मगर आपने ऐसा कुछ किया, ऐसा आपने बताया नहीं। उन्होंने कहा कि आयोग में जितना सहयोग मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया और अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने से कई नियुक्तियां फंसी रह गईं। तो सहयोग किनका नहीं मिल पाया? फिर वही बात है कि अगर आपको काम करने में परेशानी थी, कोई आपके काम करने में अड़ंगा लगा रहा था, रोक रहा था, आपको पीछे खींच रहा था, तो आपने कहीं कहा इस बारे में? क्या आपने कहीं शिकायत की, या सिर्फ जेपीएससी के अध्यक्ष का जो संवैधानिक पद था, गाड़ी घोड़ा बंगला सुरक्षा, इन सब को एंजॉय करती रहीं? और अब जब आखिरी दिन है तो आपको परेशानियां याद आ रही हैं, आपको ये लग रहा है कि आयोग में आपको सहयोग नहीं मिला। तो इन सब बातों को कौन मानेगा और कैसे मानेगा और क्यों मानेगा? डॉक्टर केरकेट्टा कह रही हैं अखबार को कि जेपीएससी की छवि सुधारनी है तो सबसे पहले 2001 में बनी नियमावली में बदलाव लाना होगा। तो मैडम ये बात तो अब 2 साल से आप अध्यक्ष थीं, तो 2 साल में एक बार भी आपने इस बारे में पहल की कि नियमावली को सुधारना होगा? अब डॉक्टर नीलिमा को याद आ रहा है कि विश्वविद्यालय प्रोफेसर सहित इंजीनियरिंग कॉलेजों में, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में चीफ साइंटिस्ट जैसे पदों पर और विश्वविद्यालय में अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के सदस्य कर रहे हैं। यानी जेपीएससी के जो मेंबर हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के हैं और वे अपने से ऊपर के लेवल के लोगों की नियुक्तियां कर रहे हैं। किसी दिन आयोग का असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं का वीसी अपॉइंट करेगा। तो ये देखना किसका काम है? ये देखना सरकार का भी काम है और ये देखना आयोग के अध्यक्ष का भी काम है। आयोग के अध्यक्ष को इस बारे में सरकार को, राज्यपाल को लिखना चाहिए था कि ये प्रोटोकॉल ही गड़बड़ है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर रैंक का आदमी प्रोफेसर चुन दे रहा है, कल को वाइस चांसलर चुनने जाएगा। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई क्लर्क किसी ऑफिसर की बहाली करे, ऑफिसर किसी आईएएस की बहाली कर दे अपने से 4 रैंक ऊपर का। तो इस तरह से काम होता है और इस तरह से जब काम होता है तो फिर ऐसा ही काम होता है जैसा चल रहा है। लेकिन नीलिमा केरकेट्टा जी को पहले इस बारे में बताना चाहिए था। जो बातें कार्यकाल के अंतिम दिन वो बता रही हैं, 2 साल में जब तक आयोग की अध्यक्ष रहीं, सैलरी उठाती रहीं, सुविधाएं लेती रहीं, तब उनको ये ख्याल नहीं आया, तब उनको ये ख़तरा लग रहा होगा कि अगर पहले इन सब बातों को उठाएंगी तो उनकी कुर्सी पर ख़तरा मंडरा सकता है, इसलिए वे चुप रहीं। और जब कार्यकाल ख़त्म हो गया
तो उन्होंने चुप्पी तोड़ी और परेशानियां बताईं और सहयोग न मिलने की बात भी कही। काश हमारे अधिकारियों में, हमारे संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों में इतनी हिम्मत हो कि वह पहले दिन ही अव्यवस्था का विरोध करें, गड़बड़ियों को सामने लाएं। नहीं तो इसी तरह से झारखंड के युवा, झारखंड के बच्चे पिसते रहेंगे, अयोग्य लोगों की अयोग्यता का खामियाजा भुगतते रहेंगे। अधिकारियों का क्या है, उनकी तो नौकरी है, नौकरी खत्म हो जाती है, फिर से दोबारा नौकरी मिल जाती है किसी आयोग में, किसी संस्था में, उनका तो जीवन चलता रहता है। लेकिन जिसका जीवन ही शुरू नहीं हुआ उसका क्या होगा, उसके बारे में कौन सोचेगा? तो सोचिएगा ज़रूर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।